अस्सलाम वालेकुम डियर आल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत आफियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और जाना कि वॉल्यूम क्या होते हैं और उनको कैसे देखा जाता है और मार्केट के अंदर उनका क्या रोल है, इनको ट्रेड कैसे किया जाता है और इनको रीड कैसे किया जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि वॉल्यूम क्यों अहम है फॉरेक्स के अंदर, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि इस मार्केट के अंदर बहुत से इंडिकेटर हैं, जैसे कि RSI, फिबोनाची और भी दूसरे इंडिकेटर हैं, EMA, जिनके बारे में आप जानते हैं। इन सब में वॉल्यूम ही क्यों अहम है? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर होते हैं और कुछ इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। वॉल्यूम उनमें सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है जो लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग का मतलब होता है कि प्राइस को चलाना। जब मार्केट मूव करेगी और उसको मूव करवाने में जो लीड कर रहा होगा वो वॉल्यूम इंडिकेटर होगा। तो इसलिए वॉल्यूम बहुत अहम है, क्योंकि ये जब मूव करता है तो मार्केट उसके बाद मूव करती है। बाकी जो इंडिकेटर हैं उनको हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, यानी पहले प्राइस मूव करेगी उसके बाद वो इंडिकेटर मूव करेगा। वो प्राइस के पीछे पीछे चलते हैं। और जो ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये वॉल्यूम इंडिकेटर ये प्राइस को लीड करता है, यानी पहले वॉल्यूम चलेगा उसके बाद फिर प्राइस चलेगी। इसलिए ये इस मार्केट में बहुत अहम है और अकेले वॉल्यूम को ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हम VSA स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, उसके अंदर ही हम इसके साथ ट्रेड करते हैं। VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, यानी इसके अंदर हम आप जानते हैं कि कैंडल को देखा जाता है और कैंडल को देखने के बाद फिर वॉल्यूम को रीड किया जाता है। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाकर देखा जाता है कि मार्केट के अंदर अब हमने सेल करना है या बाय करना है। अक्सर आप जानते होंगे प्राइस एक्शन वाले, जब मार्केट किसी रेंज में खड़ी होती है, किसी जोन में खड़ी होती है, तो वो परेशान रहते हैं कि आया इस रेंज का ब्रेकआउट अप की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। वो ब्रेक अप जाना है या नीचे होना है, इसके बारे में वो नहीं जानते। वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ से सेल करें या यहाँ से बाय करें। तो मेरे भाई, वॉल्यूम आपके लिए बेहतरीन है इस हवाले से। वॉल्यूम आपको बड़ी हद तक ये बता देता है कि मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करना है या ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करना है। तो इसलिए ये वॉल्यूम आपकी बहुत ज़बरदस्त मदद करता है किसी भी रेंज के अंदर। और दूसरी तरह जब मार्केट हायर हाई बना रही हो उस वक़्त भी, या रेंज के अंदर भी हो और हायर हाई बना रही हो उस वक़्त भी, वॉल्यूम के साथ आप जान पाते हैं कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है। और जब लोअर लो भी बना रही हो मार्केट, उस वक़्त भी आप ये जान पाते हैं वॉल्यूम की मदद से कि ये ट्रेंड बुलिश है कि बेरिश है। कैसे? बाज़ का ट्रेंड ऐसा होता है कि बज़ाहिर हमें बुलिश नज़र आता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाकर मार्केट अचानक नीचे ज़ोर से नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। सेलिंग प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ कि मार्केट अप जा रही थी
बुलिश हो रही थी और अचानक से मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे आना शुरू कर देती है, तो आप समझते हैं ये ट्रेंड तो बुलिश था, लेकिन हुआ क्या कि अचानक ट्रेंड नीचे डाउन आ गया। ये आप सोचते रह जाते हैं और परेशान रहते हैं इस हवाले से, लेकिन वॉल्यूम आपकी इसके बारे में बेहतरीन रहनुमाई करता है। कैसे? ये वॉल्यूम को रीड करने से पहले आप ये जानें कि जब मार्केट बुलिश थी, ये मेरी बात देखें ज़रा तवज्जो से, इसको सुने, उस वक्त वॉल्यूम को भी बुलिश होना चाहिए। ये इसके लिए बहुत अहम है जब आपने ट्रेंड की पहचान करनी हो। मार्केट रिवर्स आती है बैक ट्रेक टेस्ट करने के लिए, तो वॉल्यूम को नीचे डाउन हो जाना चाहिए। मार्केट भी नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे डाउन आ रहे हैं। जब यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश हो तो मार्केट जब बुलिश हो रही है तो वॉल्यूम का भी बढ़ जाना चाहिए, वॉल्यूम भी बढ़ जाए। जब मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करने आए, वॉल्यूम डाउन होना शुरू हो जाए और इसके बाद दोबारा बुलिश हो तो फिर वॉल्यूम इसके साथ साथ बढ़ते जाए। ये होता है असल ट्रेंड, जो बुलिश ट्रेंड असल होता है, जिसकी सही पहचान है। ये वॉल्यूम के साथ आप पहचान पाते हैं। वॉल्यूम आपको सही बताएगा ये जो ट्रेंड बुलिश है वो रियल है या फेक है, या उसके अंदर को पावर है बुलिश की कि नहीं है। ये वॉल्यूम आपको पहचान करवाएगा। इसी तरह ये जब फिर नीचे आए और अप डाउन करती जाए, वॉल्यूम इसके साथ ही कम और ज़्यादा होता जाए, तो ये ट्रेंड कभी भी अचानक नीचे नहीं गिरेगा, ये बुलिश ही रहेगा। इसी तरह अगर वॉल्यूम के साथ साथ ट्रेंड बेरिश है तो वॉल्यूम भी इसके साथ साथ चले। ये देखें बेरिश आ रहा ट्रेंड, ये अप गई है, वॉल्यूम जब मार्केट नीचे आती है तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो वॉल्यूम कम हो जाते हैं। ये देखिए ज़रा, नीचे आ रही है, ये उल्ट हो रहा उसके, नीचे आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाती है, ये ऊपर की तरफ निकलती है, तो वॉल्यूम कम हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाते हैं। इस तरह फिर जब मार्केट नीचे आ रही है, डाउन आती है, तो वॉल्यूम फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जब रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाती है, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेरिश का रियल ट्रेंड है, बेरिश का रियल ट्रेंड है बेरिश के लिए। ये असल और ट्रेंड है बेरिश का, रियल ट्रेंड जो बेरिश ट्रेंड रियल में चल रहा है, असल में चल रहा है। तो ये इसकी पहचान वॉल्यूम से होगी आपको। यानी जब वॉल्यूम बुलिश ट्रेंड में, देखिए ज़रा मैं दोबारा बताता हूँ, बुलिश ट्रेंड में जब मार्केट जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। रिट्रेसमेंट करने आती है तो वॉल्यूम नीचे आना, डाउन आना शुरू हो जाते हैं। फिर ऊपर जाती है तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये पहचान है असल रियल वॉल्यूम की, और रियल वॉल्यूम की और रियल ट्रेंड की, ये असल पहचान। इसी तरह जब डाउन ट्रेंड आएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, इसके उल्ट हो रहा है, उसके थोड़ा सा उल्ट है। जब रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम कम हो जाएंगे। ये जब फिर नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर ऊपर रिट्रेसमेंट करने गया तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएंगे। ये पहचान है बेरिश ट्रेंड की वॉल्यूम के साथ, ये पहचान है बुलिश ट्रेंड की वॉल्यूम के साथ। तो ये देखा आपने कि वॉल्यूम आपको कैसे और बेहतरीन एक ट्रेंड का भी बताता है, और ये ट्रेंड के बेरिश और बुलिश होने की पहचान, जैसे आप सुनते रहते हैं ना, अक्सर लफ्ज़ आपने सुना है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड है, वो आपका दोस्त है। यानी उसके साथ आप चलेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, आप कामयाब रहेंगे। अगर इसके मुखालिफ आप जाएंगे तो आप अच्छी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लॉस लेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ये असल बुलिश है या इसके अंदर फेक है? तो ये आप वॉल्यूम के ज़रिए ही पहचान पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको बड़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात,
जब मार्केट किसी रेंज में चल रही हो, ये देखें, जैसे ये आपके सामने एक रेंज है, ये एक छोटी सी रेंज चली है, मार्केट ये आई, ये ऊपर गई, ये आई, और फिर ये ऊपर की तरफ निकल गई। इसमें इसने जब ऊपर जाना था तो ये वॉल्यूम के ज़रिए हमें बता कर गई। कैसे? ये मेरी बात याद रखें, जब भी वॉल्यूम किसी सपोर्ट पर मार्केट खड़ी हो और वहाँ पर वॉल्यूम बड़े आना शुरू हो जाए, ये देखें जैसे नीचे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, मार्केट सपोर्ट पर थी और वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, तो आप जान जाएं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी। वॉल्यूम का सपोर्ट पर बढ़ जाना ये बुलिश होने की अलामत होती है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी। इसी तरह जब मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर खड़ी हो और रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन आना शुरू हो जाए लो वॉल्यूम के साथ, ये बात याद रखें, कभी मार्केट, ये देखें, ये एक सपोर्ट है और एक जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये आपके सामने। अगर यहाँ मार्केट आ रही है और यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ टेस्ट कर रही है, मेरी बात तवज्जो से ज़रा सुनिएगा, लो वॉल्यूम से टेस्ट कर रही है और यहाँ पर जो पहले वॉल्यूम थे वो बड़े वॉल्यूम थे, यहाँ पर बड़े वॉल्यूम थे और उसको मार्केट टेस्ट कर रही है लो वॉल्यूम से। ये बिलफर्ज ये बड़े वॉल्यूम थे और जब ये टेस्ट करने आई तो ये लो वॉल्यूम थे, और लो वॉल्यूम के साथ टेस्ट करना ये एक रिजेक्शन होती है मार्केट की। यहाँ पर नो डिमांड बनेगी या अपथ्रस्ट आएगी, नो डिमांड होगी या अपथ्रस्ट होगी, उसको देख के आप ट्रेड करेंगे इन दोनों में से, या अपथ्रस्ट होगी, इन दोनों को देख के आप सेल की ट्रेड करेंगे। ये तरीका है हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम के साथ लो वॉल्यूम का टेस्ट करना, तो उसको देख के आप ट्रेड करेंगे। इसी तरह अगर ये हाई वॉल्यूम है, इसी जोन के अंदर हाई वॉल्यूम बन जाए, अगर सपोर्ट आपने देखा और सपोर्ट के रेजिस्टेंस पर ये मार्केट जा रही है और यहाँ पर जब आई तो वॉल्यूम बड़े थे, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ये मार्केट आई, और यहाँ पर जो जब पहली दफ़ा मार्केट यहाँ पर थी तो इधर भी वॉल्यूम वेरी हाई थे, यानी बड़े वॉल्यूम थे, वेरी हाई या हाई वॉल्यूम, बड़े बड़े वॉल्यूम थे। तो बड़े वॉल्यूम के एरिए को मार्केट बड़े वॉल्यूम के साथ ही टेस्ट कर रही है। तो अब यहाँ पर लाजम है कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन दे। रिजेक्शन क्या आए कि मार्केट के ऊपर वाली कैंडलों की जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर शैडो आनी चाहिए, और उन शैडो के साथ या विक्स जो भी आप कह लें उसको, उनके साथ जब रिजेक्शन आएगी बड़ी बड़ी विक के साथ, तो आप समझ जाएं बड़े वॉल्यूम के साथ। पहली मैंने बात बताई थी बड़े वॉल्यूम के साथ छोटे वॉल्यूम का टेस्ट होना, अब बड़े वॉल्यूम के साथ टेस्ट जो हो रहा है वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ ही टेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन होनी चाहिए, मार्केट यहाँ पर आके रिजेक्शन दे, या साइन ऑफ वीकनेस जो हम पढ़ते हैं, साइन ऑफ वीकनेस, यहाँ पर उनमें से कोई भी एक साइन आपको मिल जाए बड़े वॉल्यूम के साथ, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, वो आपकी सेलिंग बेहतरीन रहेगी, अच्छी ट्रेड रहेगी आपकी। इसी तरह ही लो पर जब सपोर्ट पर आ रही हैं, यही सेम फार्मूला, अगर इस सपोर्ट पर आते हुए मार्केट पीछे चेक करेंगे आप कि इस सपोर्ट पर पहले वॉल्यूम कैसे थे, वो बड़े थे कि छोटे वॉल्यूम थे। अगर बड़े वॉल्यूम थे तो अब जब मार्केट इसको टेस्ट करने आई है तो यहाँ पर कौन से वॉल्यूम है, यहाँ पर छोटे वॉल्यूम है या बड़े वॉल्यूम है, वो आप देखेंगे। अगर छोटे वॉल्यूम आ गया तो फिर आपको नो सप्लाई यहाँ देखनी चाहिए, नो सप्लाई के ऊपर आप यहाँ बाई की ट्रेड करेंगे, क्योंकि बड़े वॉल्यूम को लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने टेस्ट किया है, तो मार्केट ज़ाहिर है कि बड़े वॉल्यूम के साथ जो लो वॉल्यूम का टेस्ट है ये उसको ब्रेक नहीं कर सकती। अगर इसने ब्रेक करना होता तो बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट आती, और इसी तरह अगर उसने लो वॉल्यूम के साथ नो सप्लाई दी है तो आप यहाँ बाय की ट्रेड कर लें। अब अगर उसी तरह ये मार्केट चलते चलते सपोर्ट पर आई है
इसी सपोर्ट पर दोबारा आई है और बड़े वॉल्यूम के साथ आ गया, और यहाँ पीछे भी बड़े वॉल्यूम थे, पहले भी बड़े वॉल्यूम थे। अब यहाँ पर आपको रिजेक्शन चाहिए कि मार्केट यहाँ रिजेक्शन करे। रिजेक्शन क्या है? नीचे कैंडल के नीचे वो विक्स दे, यह साइन ऑफ स्ट्रेंथ, उनमें से कोई हमारा एक साइन बनाए, तो उसके बाद फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। जी, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम को कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं, और वॉल्यूम के ज़रिए कैसे हम एक बुलिश ट्रेंड को जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, और बेरिश ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं वॉल्यूम की मदद से। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको वॉल्यूम ही बताएंगे, बाकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी मेरी नज़र में नहीं है को आपको बता सके कि ये जो ट्रेंड है ये रियल है या फेक है। आगे इंशाल्लाह हम, जैसे कुछ भाई इसके साइन ऑफ वीकनेस के बारे में नहीं जानते, ये एक स्ट्रेटजी है VSA, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ती है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे गाहे बकाए इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। VSA का पूरा इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि पूरा कोर्स हम इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर मैं कोशिश करूँगा लाने की, गाहे बगाए उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम को ट्रेड करना, ट्रेंड को देखना, रेंज के अंदर इसको ट्रेड करना और इसके ज़रिए ट्रेंड को पहचानना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो प्लीज़ अपने राय दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और फिर आपकी राय को देख के मैं इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। और आप किस तरह चाहते हैं कि मज़ीद मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो प्लीज़ वो भी अपनी राय दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह आपको ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।